गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इट मीन्स वन वर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वन वर्ड। ठीक है, कोई वाक्य होता है, उसका आंसर हमें देना है, ओनली एक वर्ड के अंदर ही देना होता है, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो साथ में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? सहपाठी। जो केवल फल खाता है उसको हम कहेंगे फलाहार। ठीक है, फलाहारी। जो वर्ष में एक बार होता है, वार्षिक। तो ये सारी उदाहरण है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ठीक है, अब हम इस पाठ के अंतर्गत थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे दिए गए चित्र को देखिए तथा वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, पहला चित्र है, इसमें दो बच्चे हैं। ठीक है, तो कह रहा है विपुल मेरे साथ पढ़ता है। विपुल मेरा सहपाठी है। ठीक है, तो साथ पढ़ना, साथ का मतलब सह और पढ़ता है यानी कि पाठी है। जो साथ में पढ़ता है उसको कहेंगे सहपाठी। ठीक है, शेर मांस खाता है, जो मांस खाएगा उसको कहते हैं हम मांसाहारी। तो शेर मांसाहारी है। समझ में आया बच्चों आपको कि यहाँ पर वन वर्ड का प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम? ठीक है, जैसे मांस खाता है, जो मांस खाता है वह मांसाहारी कहलाता है, और जो साथ पढ़ता है उसको हम सहपाठी कहते हैं, यानी कि साथ पढ़ने वाला। आपने देखा ऊपर बने चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्यों के अर्थ एक ही हैं, परंतु नीचे वाले दोनों वाक्यों में साथ पढ़ता है के स्थान पर सहपाठी का प्रयोग हुआ है तथा मांस खाता है के स्थान पर मांसाहारी का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। समझ में आया कि ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको याद भी करना है। ठीक है, एक तरफ अनेक शब्द दे रखे हैं और उनके सामने उनका एक शब्द दे रखा है। जैसे जो प्रतिदिन होता है, जो कार्य डेली होगा उसको कहेंगे हम दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो उसको कहेंगे साप्ताहिक। जो महीने में एक बार हो उसको कहेंगे हम मासिक। जो वर्ष में एक बार हो उसको कहेंगे वार्षिक। जो सेना में काम करे सैनिक, और जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। जो रोगी की चिकित्सा करता है वह चिकित्सक कहलाता है। जो केवल फल खाता है वह फलाहारी होता है। जो केवल साग सब्जी खाता हो वह शाकाहारी कहलाता है, और जो मांस खाता हो वह मांसाहारी कहलाता है। जो मीठा बोलता हो वह मृदुभाषी कहलाता है। जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार कहलाएगा। जो चित्र बनाता हो वह चित्रकार कहलाएगा। जो व्यक्ति राजनीति से संबंध रखता है वह राजनीतिक कहलाएगा। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाएगा। समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक कहलाता है। और देखने वाला क्या कहते हैं? देखने वाला कौन होता है? दर्शक। सुनने वाला श्रोता। जिसमें बल हो बलवान, जिसमें बल ना हो वह निर्बल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ तो यही समाप्त हो जाता है। अब इतने ही थे, आप जितने भी आपके वन वर्ड्स दे रखे हैं इनको आपको याद करना है। ठीक है, अब हम एक बार आओ दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आपके इसमें। तो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बताया गया है। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपकी एक्सरसाइज दे रखी है आपके इसमें, तो इसको भी आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में करने हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है। ठीक है, आपको सोचना है और समझ के उत्तर देना है। जो मीठा बोलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? जो मीठा बोलता है उसको हम मृदुभाषी बोलते हैं। मीठा मृदु, और जो बोलता है भाषी, यानी कि जो मीठा बोलता है वह मृदुभाषी कहलाता है। आपके पिताजी के मित्र कविताएं लिखते हैं, एक शब्द में बताइए वे क्या है? यदि कोई कविता लिखेगा तो वो कौन है? वो कवि है। ठीक है, अब आता है जिसमें बल हो तो वह बलवान कहलाएगा। जो क्रिकेट खेलता है वह क्रिकेटर कहलाएगा।
जो वर्ष में एक बार होता है वह वार्षिक, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो समाज से संबंध रखता हो सामाजिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है मिलान करना है, सही मैचअप करना है इसमें। जो चित्र बनाता है वह है चित्रकार, जो कविता लिखता है वह कवि, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी, सुनने वाला श्रोता, जिसमें बल ना हो वह कौन कहलाएगा? निर्बल कहलाएगा। अब है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, कुछ एक वाक्य दे रखा है उसको, उसके बाद 3 अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनमें से हमें सही का चयन करना है और उस पर टिक मार्क करना है। जो कार्य सप्ताह में एक बार आता हो, जो सप्ताह में एक बार आएगा वो क्या कहलाएगा? मासिक, साप्ताहिक या वार्षिक? सही उत्तर होगा साप्ताहिक। ठीक है बच्चों। अब है जो इतिहास से संबंध रखता हो, ऐतिहासिक, राजनीतिक या सामाजिक? तो बच्चों सही आंसर है इसका ऐतिहासिक। ठीक है। अब है जो साग सब्जी खाता हो, मांसाहारी, शाकाहारी या खिलाड़ी? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता है वह शाकाहारी कहलाता है। फिर है जो चित्र बनाता है उसको क्या कहेंगे बच्चों? चित्रकार, किसान या क्रिकेटर? तो जो चित्र बनाएगा उसको हम चित्रकार कहेंगे बच्चों। तो सही आंसर होगा हमारा चित्रकार। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, शिक्षक या दोस्त? क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? बच्चों इसका सही आंसर होगा सहपाठी। जो साथ में पढ़ता है वह सहपाठी कहलाता है। जो आलोचना करता है, बताइए बच्चों, चयन करिए इसमें से, वह क्या होगा? ड्राइवर, आलोचक या पेंटर? तो बच्चों उसको कहेंगे हम आलोचक। जो 4 पैर पर चलता हो, चतुर, चौपाया या दोपाया? क्या कहेंगे बच्चों उसको जो 4 पैर पर चलता है? जो 4 पैर पर चलता है उसको कहेंगे हम चौपाया। ठीक है बच्चों, ये टिक मार्क कर लेना आप अच्छे से। फिर है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अंगूठी में से छांटकर लिखें। ये अंगूठी है, इसमें से हमें शब्द छांटकर लिखने हैं। जो डरता हो उसको कहेंगे हम डरपोक। देखने वाला कौन होता है? दर्शक कहलाता है। जिसे ईश्वर का विश्वास हो आस्तिक कहलाएगा। छाया देने वाला छायादार होता है। जो कहानी लिखता हो कहानीकार। ठीक है बच्चों, ये आपकी बैक एक्सरसाइज थी जो मैंने इसको भी करा दिया है। आप इन सबको अपनी बुक में फिल करिएगा। और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो आपको उनको कॉपी में करने के लिए कुछ है ही नहीं, ओनली बुक का ही कार्य है। तो आपको उन सबको सुंदर राइटिंग में करना है। साथ ही साथ सारे चैप्टर्स के जितनी भी कुछ एक्सरसाइज में जो पॉइंट्स आए उन सबको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, और आपकी जो राइटिंग है वह भी सुंदर होनी चाहिए। धन्यवाद।